साथियों, आज की क्लास में हम समझेंगे प्रवाह 2 ब्रिज कार्य पुस्तिका गणित कक्षा 6 एवं 7 के अंतर्गत कार्यपत्रक 72, कार्यपत्रक 73 और कार्यपत्रक 74 जो पेज नंबर 87, 88 और 89 पर है। चलिए शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 72 पेज नंबर 87। पहला सवाल है, नीचे दी गई आकृतियों की कितनी सममित रेखाएं हैं। सममित रेखाएं जो आकृति को दो बराबर भागों में बांटती हैं। तो ये देखिए त्रिभुज है, त्रिभुज में 1, 2 और 3। तो कितनी सममित रेखाएं हैं इसमें? 3। इसी प्रकार से यह 1, 2, 3, 4, 5 पंचभुज, इसमें देखेंगे 1, 2, 3, 4 और ये 5। तो इसमें 5 सममित रेखाएं हैं। ये है षटभुज, इसमें देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। तो इसमें 6 सममित रेखाएं हैं। अगला ये है वर्ग, इसमें देखेंगे हम 1, 2, 3 और ये 4। तो इसमें कितनी है? 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दूसरा, नीचे दी गई आकृतियों को 3/4 यानी 3/4 घुमाने पर कैसी दिखेगी, नीचे उनके चित्र बनाएं। तो इसे हम 3/4 घुमाने पर ये कैसी दिखेगी? ये आकृति इस प्रकार की दिखेगी। ये देखिए ये किस प्रकार की दिखेगी? तो ये आकृति दिखेगी इस प्रकार से। ये आकृति किस प्रकार से दिखेगी? 1, 2, 3 बार में ये यहां आ जाएगा, यानी ये इस प्रकार से दिखेगी। अगली ये चाहता, ये 3/4 घुमाने पर ये इस प्रकार से दिखेगी। ये वाली इसी प्रकार की दिखेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है सवाल नंबर 3, नीचे दी गई कौन कौन सी आकृतियां 1/2 गुणन कराने पर पहले जैसी ही दिखेगी, उन पर सही का निशान लगाएं। तो ये आकृति इसके जैसी दिखेगी, ये भी इसके जैसी दिखेगी, यह भी इसके जैसी, यह भी इसके जैसी और यह भी इसके जैसी दिखेगी। केवल ये आकृति अलग दिखेगी, आधा घुमाने पर 1/2 यानी आधा। अगला सवाल चौथा, नीचे दी गई आकृतियों को निर्देशानुसार घुमाएं और आकृतियों की स्थिति बताएं। नोट, आकृतियों को घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाना है। अब यानी आपको घड़ी इस प्रकार से चलती है, इन आकृतियों को इस प्रकार से उल्टा घुमाना है। कहे 1/4 घुमाएं तो ये आकृति दिखेगी इस प्रकार की। ये कहे 1/4 घुमाएं तो ये आकृति दिखेगी इस प्रकार की। ग है, इसे भी 1/4 घुमाएं तो ये आकृति दिखेगी इस प्रकार की। ग है, 3/4 घुमाने पर ये टी इस प्रकार का हो जाएगा। 3/4 घुमाने पर ये W
इस प्रकार का हो जाएगा। 3/4 घुमाने पर यह L इस प्रकार का हो जाएगा। तो ये था कार्यपत्रक 72। आगे बढ़ते हैं, अगला कार्यपत्रक 73 पेज नंबर 88। दक्षताएं द्विआयामी आकृतियों के गुण को समझ पाना। हम द्विआयामी आकृतियों के गुण को समझेंगे। पहला है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज, ये आकृति त्रिभुज की, कितने आयत इस प्रकार की आकृति आयत की, कितने वर्ग ऐसी आकृति वर्ग की, और कितने वृत्त होते हैं ये आकृति वृत्त की है। हमें इनको गिनना है। देखिए सबसे पहले हम कितने त्रिभुज हैं, त्रिभुज गिनेंगे। तो त्रिभुज देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये एक ऊपर वाला 8। कितने त्रिभुज बराबर 8। आयत गिनेंगे तो यहाँ 1, ये पूरा 2 3 4 5 6 सॉरी ये दोनों वर्ग हैं। तो ये आयत ये 2 वाला आयत, और तीसरा ये पूरा, चौथा ये है यहाँ तक, पांचवा यहाँ तक, छठा पूरा, सातवां यहाँ तक और आठवां यहाँ तक। तो आयत कितने हैं इसमें आयत है 8। कितने वर्ग है, वर्ग गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्ग भी हैं 8। वृत्त गिनेंगे 1 2 3 4 वृत्त हैं 4। चलिए अगला सवाल नंबर 2, दी गई आकृतियों को सही तथ्यों से मिलान करें। यह क्या है, वृत्त है, इसमें बंद आकृति होती है, शून्य कोने शून्य किनारा, इसका मिलान हम इससे करेंगे। ये है आयत, इसमें कितनी होती है, 4 भुजाएं होती है, 4 कोने होते हैं, हम इसका मिलान इससे करेंगे। ग है, ये वर्ग है, 4 बराबर भुजाएं और 4 कोने होते हैं, हम इसका मिलान इससे करेंगे। ये है त्रिभुज, इसमें 3 कोने और 3 भुजाएं होती हैं, हम इसका मिलान इससे करेंगे। अगला सवाल नंबर 3, बुझो तो जाने कितने त्रिभुज, इसमें त्रिभुज गिनने हैं कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। तो आप इसमें त्रिभुज गिनेंगे बारी बारी से। तो इसमें 40 त्रिभुज। इसमें कितने वर्ग गिनेंगे, तो इसमें वर्ग हैं 12। आप गिन के देखना। अगला है सवाल नंबर 4, दी गई आकृतियों में त्रिकोण या त्रिभुज को छायांकित करें। त्रिकोण या त्रिभुज, ये देखिए त्रिभुज है, यह भी त्रिभुज, यह भी त्रिभुज, 3 भुजाओं से बनी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। यह भी त्रिभुज है, यह भी त्रिभुज है। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा इस प्रकार से मुड़ा हुआ है, इसलिए देखिए अगला ये वाला, ये त्रिभुज है। तो हमने इन आकृतियों को त्रिभुज को छायांकित किया। चलिए अगला कार्यपत्रक 74, दक्षताएं त्रिआयामी आकृतियों को समझ पाना। पहला सवाल है, नीचे दी गई 3D आकृतियों की सही संरचना को छांटकर सही का निशान लगाए। देखिए इसकी कौन सी है, ये वाली सही है, ये इसकी ये वाली सही है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 2, नीचे बॉक्स में दी गई 3D आकृतियों को सही संरचना के साथ मिलान करें। ये बेलन, इसका ये देखिए कहाँ है, ये वाला, इससे मिलान करेंगे। ये वाली आकृति इससे, ये वाली इससे, और ये वाली इससे मिलान करेंगे। हमें इनका मिलान किया। अगला सवाल नंबर 3, नीचे दी गई संरचना में से किन किन से घन का निर्माण कर सकते हैं। सही विकल्प पर सही का निशान लगाएं। तो घन का निर्माण किन किन से कर सकते हैं, इस ख वाली आकृति से कर सकते हैं, इस वाली आकृति से कर सकते हैं, और इस वाली आकृति से घन का निर्माण कर सकते हैं। तो साथियों इस प्रकार से हमने आज की क्लास में कार्यपत्रक 72, कार्यपत्रक 73 और कार्यपत्रक 74 समझा। आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाए। आप अधिक से अधिक साथियों तक वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।